हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बिफोर एग्ज़ाम चैनल पे। जैसे कि यहाँ पे आपको इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी गई हैं। आज हम यहाँ पे बीएससी 5th सेमेस्टर या फिर आप फाइनल ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात यहाँ पे हो रही है। हम यहाँ पे ये इक्वेशन है, जो समीकरण है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैथ्स का ही है ये, और इसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और उसके द्वारा हम इन इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं। ओके, सो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जैसे हमें ये 3 इक्वेशन दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे एज इट इज़, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 3x + 6y + z = 16, या फिर आप बराबर भी कह सकते हैं इसको, इक्वल के साइन को। सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x + 4y + 3z = 13, एंड थर्ड इक्वेशन इज़ x + 3y + 2z = 9। ओके, हमें इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो गॉस लिख लेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, आप पढ़ के आए होंगे 12th में, अगर आप बीएससी मैथ्स लिए हैं तो मैट्रिक्स का फॉर्मूला और मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स ax = b होता है। ओके, ax = b, यहाँ पे जो x है वहाँ पे आप वेरिएबल रख लेंगे। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे आपके x y z है। a पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका 3 6 z, एंड b पे ये जो आपकी इक्वल के साइड दिया गया है ना, नंबर्स ये आ जाएंगे। ओके, मतलब x का वेरिएबल 3 है, y का वेरिएबल, इस तरीके से आप इस पर अरेंज कर लेंगे। मैं आपको अरेंज करके बता देती हूँ, सो आप कर लेना। एक्चुअली कॉन्सोनेंट यहाँ पे ये होते हैं, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होती, ये। ओके, सो a आपका है 3 6, और z के सामने कौन सा वेरिएबल है, 1, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर वहाँ नहीं दिख रही हो तो उसका मतलब 1 होता है z के सामने। ठीक है, x का हो जाएगा यहाँ पे 2 4 3, फिर अगेन 1 3 एंड 2। ओके, ये हो गया आपका a बराबर। अब आता है आपका x यहाँ पे क्या है, x y z है, cos x y z है। तो हमने a और x निकाल लिया, नाउ अब हम b निकालेंगे। b हमने देखा है क्या है, 16 13 9। ओके, तो हमने b भी निकाल लिया, 16 13 9। इतना एक स्टेप हो गया हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड का। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इनको अरेंज कर दिया। अब हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लगाएंगे। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है आपका रेशियो A/B। ओके, ठीक है, तो अब हम जो A की वैल्यू हमने निकाली थी वो लिख लेंगे एज इट इज़, 3 6 1 2 4 3 1 3 2, और रेशियो की जगह पे हम रेशियो लगाते जाएंगे, एंड विल पुट 6 9 सॉरी इट्स 6 13 13 एंड 9। ओके, यही है ना, हाँ, 16 13 एंड 9, या इट इज़ लाइक। सो अब हमने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी इसकी लिख ली है। अब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे। यस, ये जो ऑपरेशन लगाने का काम होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को समझ ही नहीं आता हमको कि लाइक कैसे ऑपरेशन लगाएं, तो बहुत लोग को गलत लगा देते, जिनकी वजह से उनकी वैल्यू जो आंसर की आती है वो गलत आती है। यहाँ पे आपका 2 चीज़ होती है, यहाँ पे एक कॉलम देखा जाता है और एक रोज देखे जाते हैं। ओके, तो ये जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं ना, इसको रो कहते हैं। ओके, एंड ये जो 3 2 1 6 4 3 इस टाइप की होती खड़े में, उसको कॉलम कहते हैं। तो अगर आपने रो पकड़ा है तो फिर पूरा ऑपरेशन आपका रो में लगेगा,
अगर आपने कॉलम पकड़ा है तो आपको पूरा ऑपरेशन कॉलम में ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं रो पकड़ लेती हूँ, बिकॉज रोज पकड़ने से बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, और अक्सर सारे क्वेश्चंस जो आप बुक में देखेंगे वहाँ पे रो के ही ऑपरेशन लगाए जाते हैं, इसलिए ये इजी भी रहेगा और मेथड के अनुसार भी रहेगा। तो यहाँ पे 3 रोज दिए गए, ओके, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ओके। तो हम यहाँ पे रो में क्या करना पड़ता है, हमको कोई 3 रो को वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ता है। जैसे हमने 3 ज़ीरो यहाँ पे लाए तो हमारे ये क्वेश्चन आधा तो समझ लो सॉल्व हो ही जाता है। तो हमें सिर्फ 3 ज़ीरो बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे ही 3 ज़ीरो बनाते हैं उसके बाद हम दूसरा स्टेप सीखेंगे क्या होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे बनाएं हम, तो हम शुरू करते हैं इस तरीके से कि लाइक सपोज ऑपरेशन R2 और ऑपरेशन R3, ये है रो 2 और ये है रो 3। इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब रो 2 की जगह पे रो 3 लिख देते हैं, रो 3 की जगह पे रो 2 लिख देते हैं, इससे हमें आसान पड़ेगा। तो हमने R2 और इसको कहते हैं एक्सचेंज का जो साइन होता है, एक दूसरे में एक्सचेंज करना। R2 और R3 का ये एक्सचेंज हो रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया, सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आप फिर से वही लिख लोगे A रेशियो B, ओके। आफ्टर दैट आपने पहला रो एज इट इज़ लिख देना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा R2 मतलब रो नंबर 2 और रो नंबर 3 पे। तो रो नंबर 3 आ जाएगा आपका ऊपर, वो हो जाएगा आपका 1, 3, 2 एंड 9, ओके। एंड रो नंबर 2 जो है वो हो जाएगा 2, 4, 3 रेशियो 13, ओके। इट्स 30, ओके। तो हमने पहला ऑपरेशन लगा दिया, वो लगा दिया हमने, इन दोनों को चेंज कर दिया है रो को। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं, ओके। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे, वो लेना है, हमने पहले एक्सचेंज किया, R2 R3 का इंटरचेंज आपस में करा दिया। अब हम करेंगे उस पर ऑपरेशन लगाएंगे ताकि हमें ज़ीरो मिल जाए, ओके। ज़ीरो कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग किसको ऑपरेट कर रहे हैं, रो 2 कॉलम को। आप रो 2 देखते रहिए क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा है 132 रेशियो 9, R2 -1/3 R1 करेंगे रो 1। अब देखो रो 2 को लेना है, उसमें माइनस कर देना है R1/3, ओके। रो 2 की वैल्यू क्या है, मैं एक वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, वैसे ही आपको सारी करनी है, ओके। सो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। अब R2 की वैल्यू है 1 -1/3, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 3, ऊपर 3 दिया गया। अब आप 3 से कट जाएगा, तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें हमारा फर्स्ट 0 मिल गया ना, ओके। ठीक उसी तरीके से हम R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R3 पे ऑपरेशन लगाने पे, जैसे हमने R3 कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, R3 -2/3 R1 इसलिए करेंगे क्योंकि हमने R3 की वैल्यू देखी, R3 की वैल्यू है 2 R3 में 2 है ना नंबर 1 पे, उसकी जो संख्या है R3 पे वो 2 दी गई है, फिर उसके बाद 4 दी है, 3 दी है ना, इस तरीके से। तो R3 के हमने 2 उठा ली क्योंकि वो पहले दिया गया है। फिर यहाँ पे हमने 2 - 3 और R1 पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब आप ये सोचते तो होंगे कि यार ये सब तो ठीक है, हम ये तो इजी है, सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली हम
ये चीज़ कैसे लाएं, तो इस पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि इसमें हम कौन सी चीज़ ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, या ऐसी कौन सी संख्या लाएं जो इनको हल करने पे ज़ीरो बना दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे R1 3 था, इसलिए मैंने 2/3 लिया, ताकि 3 से तो कट ही जाएगा, और यहाँ पे 2 था तो 2 में से 2 जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, सिंपल बहुत। ठीक है, अब हमने इस तरीके से हमें पूरा सॉल्व कर लेना है। जैसे मैंने आपको दो टाइप के टर्म्स सॉल्व करके दिखा दिए। अब हम इसको हल कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, A/B। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि 2 टर्म की जगह हम पूरे सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए अभी हमने शुरू में सिर्फ 2 टर्म सॉल्व किए, आगे का आप कीजिए, डाउट हो तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में लिख के, और ऐसे ही आप सारे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे हम हल करने के बाद हमारी मैट्रिक्स बनी 3, देखो जो रो 1 है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ रो 2 और रो 3 में ही लगाया है। रो 2 का हमने ऊपर देखो सॉल्व कर बताया था 0 कैसे आया, उसके बाद वैसे ही सारे ऐसे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है तो ये तो हल करने के बाद ऐसे रहेंगे। हाँ, पूरे रो पे ही आपको वो लगाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नंबर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया तो आप एक ही नंबर पे, उनकी सारी संख्याओं पे आपको उसी पे लिख के, उसी पे डाल के टर्म सॉल्व करना। ओके, सो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगी। पूरे रो पे ऑपरेशन लगता है, एक नंबर पे नहीं लगता। अगर आपने सिर्फ एक नंबर पे लगाया, पूरे रो पे नहीं लगाया, तो आपका पूरा मेथड गलत हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब देखो क्या होता है, ये तो चेंज हुई नहीं, चेंज ये किए थे हमने, 0 3 मिल गए। अब हमारा अगला स्टेप है इक्वेशन बनाना। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे जैसे ये a था, ये किसका वेरिएबल है, x का, तो ये 3x + 6y + 1 ये प्लस z बराबर 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, सो हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन है 3x + 6y + z बराबर 16। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आप 1 लगा लो। दूसरा इक्वेशन बनेगा आपका y + 5/3 बराबर 11/3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि x नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी है, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, इसलिए y की जगह 1 दिया था, प्लस 5/3 z बराबर 11/3। अब थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनी, थर्ड इक्वेशन में हमें 2 0 पहले से दिए गए हैं, तो बनेगा 7/3, x और y 0 है, z बराबर 7/3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। तो आपको जो z की वैल्यू मिली वो है 7/3, z बराबर 7/3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस। आपको क्या करना है, ये जो बराबर की साइड आपको दिख रही है ना डिजिट, तो ये इस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, और आप जो ये मल्टीप्लाई में वो हो जाएगी डिवाइड में। ओके, सो दिस विल कैंसिल एंड दिस, सो बच्चा क्या, ओके, z की वैल्यू आ गई 1। अब आपको पुट कर देना है, वही आपका पुराना मेथड, इसकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो। तो आप इक्वेशन नंबर y में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, सो दैट आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो आप भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो साथ में पुट करते जाइए, नहीं तो पहले समझ लीजिए अच्छे से फिर सॉल्व कर लेना। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको y + 5/3 और इस तरीके से लिख लेना, आप आगे सॉल्व करते जाइए। 5/3 बराबर 11/3। अब वही मैंने बताया आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बराबर के उस साइड जाएगा तो इट बिकम नेगेटिव, तो 5/3। अब क्योंकि बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 11 में से 5 जाएगा, कितना बचता है, 6 7 8 9 10 11। ऑफकोर्स कितना बचेगा भाई,
6 बचेगा और ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमें z और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें पुट कर देना है किस पे, इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए ना, अभी तो हमें सिर्फ y और z की मिली। तो हम x की वैल्यू जब देखेंगे तो हम पहले x का इक्वेशन लिख लेते हैं। x का इक्वेशन है आपका 3x प्लस 6y प्लस आगे क्या है 3x प्लस 6y प्लस z, ओके, बराबर 16। ओके, तो हमें यहाँ पे y और z की वैल्यू मिल गई, तो हमें y की जगह और z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, हमें x अपने आप मिल जाएगा। तो चलो पुट कर देते हैं। 3x प्लस 6 इंटू 2 प्लस z क्या है 1 बराबर 16। ओके, 3x प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 आपका आ जाएगा बराबर 16। 3x प्लस 13 ओके बराबर 16। ओके, 3x इज इक्वल टू 16 में से 13 चला जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या है पॉजिटिव साइड, बराबर की उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 16 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 14 15 16 3 बचेगा। देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह नहीं है, या फिर 1 मिनट। ओके, so yeah, it's 3x बराबर 3, x is equal to 3 by 3 एंड ये इससे कट जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। हमें x y और z की वैल्यू मिल गई, x y z की वैल्यू मिल गई। z की है 2, y की है, x की अभी हमने निकाली 1 और z की है 1। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बना, x 1 2 1। यही हमारा आंसर है। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ना वीडियो को। मैं आपको एक बार फिर से इसको एनालाइज और एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जल्दी जल्दी। तो हमें करना क्या है, हमें ये 3 इक्वेशन दी गई हैं, हमें इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड लिख दिया। हम पढ़ के आए हैं अपने 12th स्टैंडर्ड में कि मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ax बराबर b। हमें अपनी तीनों इक्वेशन को a, x और b के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर लेना है। फिर हम वहाँ पे मैट्रिक्स की जगह पे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। इस तरीके से हमारे इक्वेशंस के फॉर्म बन जाएंगे मैट्रिक्स में ना। उसके बाद हमें ऑपरेशन लगाना है। रो में लगाओगे तो पूरे रो में जाएगा, कॉलम में लगाओगे तो कॉलम में। तो मैंने रो लिया है, तो रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया है। उसके बाद हमने एक्सचेंज करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली है। रो 2 की जगह पे रो 3 लिख दिया, रो 3 की जगह पे रो 2 लिख दिया। ये इंटरचेंज एक्सचेंज का फॉर्मूला ये साइन है। तो इस तरीके से हमें ये एक स्टेप मिल गया है। आगे हमने ऑपरेशन लगाया है रो 2 में और उसको -1/3 R1 से माइनस कर दिया। जैसे ही हमने पहला डिजिट लिया R2 का तो 1 था, 1 - 1/3 × 3, क्योंकि R1 की पहली वैल्यू हमको 3 थी दी हुई थी, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपस में, तो ये 0 आ जाएगा। एक्चुअली हमें 3 0 लाने होंगे। 3 0 लाते ही हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप तैयार मिलेगा, वो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा सो दैट हम x y z की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें। ठीक उसी तरीके से हम रो 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे 2/3। इस तरीके से ये नंबर चुनने हैं ताकि ये 3 आपस में कैंसिल हो जाए और 2 - 2 कर दो 0। इनफैक्ट हमको 0 लाना है, तो ये जो 2/3 लिया है ना, मैंने इसलिए लिया ताकि ये उसको सॉल्व करने के बाद 0 हमको रिजल्ट मिले। तो आपको ऐसे नंबर चुनने हैं जो आपको हल करने के बाद 0 होते। यहाँ पे मैंने एक टर्म आपको हल करके बता दी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एक ही टर्म हल करना है, पूरा जो रो दिया है ना आगे के जितने नंबर है उसको इसी तरीके से आपको हल करना है, सॉल्व करना है, पूरे रो को सॉल्व करना है, तब जाके आपकी कहीं अच्छी और सही इक्वेशन बनेगी। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको भी 0 कर लिया और सारे रो पे ऑपरेशन लगाए हैं R2 R3 पे। R1 एज इट इज़ रहेगा, हमने उसको कोई बदलाव नहीं किया। हमें 3 0 मिलकर फिर हमने इक्वेशन बना ली
इस तरीके से 3x + 6y + z = 16, और यहाँ पे x तो 0 है, y और z ले लिया, यहाँ पे x y 0 है, z ले लिया। हमने जैसे ये सब किया तो हमें z की वैल्यू मिल गई। अब z की वैल्यू कैसे मिली? z की वैल्यू मिली हमें इस तरीके से 7/3z, इसको ये इस साइड चला जाता है तो कैंसिल हो जाता है, तो z की वैल्यू मिल गई। फिर z की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन पे पुट कर दी, हमें y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू हमने x और फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, y और z की वैल्यू जैसे कि अभी हमने पुट करके दिखाई, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x y z तीनों हमारे वैल्यू मिल गई, और ये हमारी एक नई मैट्रिक्स तैयार हो गई जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरीके से आप गॉस एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके मैट्रिक्स फॉर्म लगा के, उसको अरेंज करके, ऑपरेशंस लगा के, पूरे रो या कॉलम में से एक चुन के, और उनमें पूरे, चाहे रो है तो रो के पूरे डिजिट लेना है आपको, चुन के आपको इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे उम्मीद है कि अभी जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो प्लीज़ 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 आप अपना लिख सकते हैं कमेंट में। मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए धन्यवाद, उम्मीद करती हूँ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।